जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक हमारे पृथ्वी से रिलेटेड कुछ ठंड या गर्म या फिर उनके संबंधित रेखाओं के बारे में है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे रेखाओं से संबंधित और ठंड गर्म से रिलेटेड हम उसको कैसे समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम जहाँ पर रहते हैं, हम तो जैसे कि भारत देश में ही रहते हैं, तो भारत देश में सर्द गर्मी ये होना ज़रूरी ही है। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें ठंड का एहसास क्यों होता है और हमें गर्मी का एहसास क्यों होता है। इसका हमारे पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया है, ये एक पृथ्वी का माप बनाया है। तो पृथ्वी देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे गोल बना है। और बचपन में हमने अभी तक सिर्फ यही सीखा है कि पृथ्वी पूरा गोल होता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं होता है। ये एक इलिप्स आकार होता है, परवलय आकार का होता है, लेकिन वो साइंटिफिक ही है, लेकिन हमें उसको सिर्फ गोल ही दर्शाना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर गोल बना है हमारा पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में या गणित में हम जानते हैं, ये जो लाइन होता है हमारा, ये 0 अंश वाला होता है। ये 0 अंश से यहाँ पे 180 डिग्री के लिए होता है। तो 180 डिग्री के लिए होता है, देखिए इसको 0 भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो 0 अंश पर जो मान है हमारा पृथ्वी का एकदम सेंटर, जिससे अगर हम समझ जाइए कि अगर हम इसको वृत्त की तरह अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 0 होगा, जिसे हम बराबर बीच हिस्से से काटते हैं, या फिर समझिए जैसे व्यास हम लेते हैं मैथ्स में, उसी तरह व्यास या फिर डायमीटर जो हम लेते हैं। तो ये देखिए कि इस बीच वाले लाइन को, अगर पृथ्वी के बीच वाले लाइन को हमने क्या नाम दिया गया है, विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा। और यहाँ पर इसे कुछ ऊपर की जो दूरी में एक लाइन बनाया गया है वो क्या है दोस्तों, ये ऊपर वाला है कर्क रेखा, और ये जो नीचे वाला लाइन बनाया गया है उसको क्या है, वो मकर रेखा। तो यहाँ चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, महाद्वीप के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है वो क्या है, उत्तर अमेरिका। मतलब ये वाला जो पोर्शन एरिया है ये आता है उत्तर अमेरिका में। और एक ये वाला जो नीचे का एरिया आता है, जो किस में आ रहा है, हमारे मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में आ रहा है, वो भाग किस में आता है, दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो एशिया वाला जो हिस्सा है, समझ जाइए ये हमारा भारत का एरिया है। और जो ये एरिया है ये यूरोप है। ये देखिए दोस्तों, और ये वाला इलाका जो ये वाला एरिया है ये क्या है, अफ्रीका है। और ये तो छोटे मोटे और देश हैं। और यहाँ ये देखिए ये वाला है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। एंड ये जो नीचे का है ये क्या है, अंटार्कटिक। मतलब ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल। एंड ये क्या हमारा नॉर्थ पोल है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान हमें ये देना है कि जो 0 डिग्री पर बना है, यानी कि विषुवत रेखा से होकर जितने भी देश गुजरते हैं, या फिर जिस रेखा के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, वो सबसे गर्म देश कहलाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा पास होगा, या फिर ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा पास होगा इस सन के। तो आप जानते हैं कि ये वाला पास होगा, क्योंकि गोल है दोस्तों, तो ये वाला सबसे ज़्यादा पास होगा, और ये वाला दूर होगा, और ये थोड़ा सा तिरछा भी पड़ेगा, और ये एकदम समांतर पड़ेगा। तो इसीलिए सूर्य की रोशनी यहाँ तक सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पहुँचती है, जिसके कारण हमें इस देश के जो इस अंदर में जो भी देश मिलेंगे वो सबसे गर्म एरिया में आएंगे, और ये वाला थोड़ा ठंडा होते जाएगा। और यहाँ वाला जो होगा दोस्तों वो क्या है, वो और भी ज़्यादा ठंडा होते जाता है। इनकी रेस यहाँ पर पहुँचने तक मतलब कुछ टाइमिंग लगेगा, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस दूरी कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा ठंड के लिए ठंड का एहसास होता है इस एरिया में। तो वही हम इसको बताएंगे दोस्तों। देखिए इतना एरिया मैंने बोला कि ये किसके लिए है, गर्म देश वालों के लिए। मतलब इस एरिया में जितना भी देश आएंगे वो सब गर्म देश कहलाएंगे। और इसके उपरांत या फिर जब हम चढ़ते जाते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने भारत बता दिया, ये हो गया हमारा अफ्रीका। मतलब ये अफ्रीका जो पूरा पोर्शन है ये हमारे कर्क रेखा में भी आता है, एंड विषुवत रेखा में भी आता है, एंड मकर रेखा में। लेकिन ये वाला पूरा ज़्यादा एरिया पूरा भयंकर गर्मी वाले एरिया में आता है, एकदम सेंटर में आता है। और ये वाला एरिया भी जो कि साउथ अमेरिका से पास में है, जस्ट ऊपर अगर पहुंचते जाएंगे अब हम लोग, यानी कि दूरी हमारा सूर्य से अधिकतम होते जाएगा, तो यहाँ पर वो क्या आता है, कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर आधा, जैसे कि हमारे भारत देश के लिए ही लेते हैं, भारत देश है हमारा, तो ये आप जानते हैं कि साउथ एरिया के ये जो एरिया होता है उसमें अधिकतम धूप होता है, और इस एरिया में ज़्यादा लोग को गर्मी का एहसास होता है। कश्मीर एरिया जो उत्तर भारत का जो एरिया होता है वहाँ पर अक्सर ठंड लगती है। तो किस लिए लगती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ा लेट पहुँचती है इन देशों के मुकाबले, जिसके कारण वहाँ पर हमारे ठंड का एहसास होता है और ठंडा एरिया बना रहता है। वहाँ के जलवायु ठंडा होता है इस विषुवत रेखा के देशों के मुकाबले। उसी प्रकार अगर हम धीरे धीरे अगर और ऊपर होते जाएंगे तो हम ठंड का हमें एहसास और ज़्यादा होने लगेगा। मतलब ठंड जो हमारा जो टेम्परेचर होगा, वातावरण तापमान होगा, वो कम होते जाता है। यहाँ पर वो कम होते जाएगा, तो यहाँ पर जो पोल आता है नॉर्थ पोल वाला आ जाएगा दोस्तों। ये होता है बर्फ़ वाला एरिया जो आता है, इसीलिए आता है कि बर्फ़ वाला एरिया।
और ये वाला भी एरिया बर्फ़ वाला एरिया होता है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने तक सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ये एरिया एकदम ठंडाओं में होता है। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, दक्षिण पोल एंड उत्तरी पोल। देखिए, और यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर हम याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम कई जगहों पर आता है, जो कर्क रेखा होता है वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, और अब मैंने बता दी जैसे कि ये वाला एरिया से मैंने बताया कि जस्ट ऊपर चढ़ते जाएंगे यहाँ सेंटर लाइन से, तो अब हमें ठंड का एहसास होने लगता है, ठंड की एरिया में बढ़ते जाते हैं। लेकिन इन देशों के बीच में ही सबसे मैक्सिमम गर्मी का हमें एहसास होता है दोस्तों, मतलब इतने में ही सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। यहाँ पर गर्मी का एहसास बहुत कम होने लगता है। फिर यहाँ पर जितना ज़्यादा आते जाएंगे वहाँ पर और ज़्यादा ठंड हो जाएगा। जिस प्रकार का आधार हमने यहाँ पर बनाया उसी प्रकार का आधार हमें यहाँ से यहाँ की ओर हमें मिलता है। यहाँ भी अब धीरे धीरे रोशनी अगर जाते जाएगी नीचे तो वो ठंड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया हो गया, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर हो गया ना दोस्तों, कि ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग हमें यहाँ पर मकर रेखा पर आधा मिलता है, जिसके कारण वो विषुवत रेखा के भी पास में आता है। तो इस एरिया में थोड़ा सा गर्मी पड़ता है और इस एरिया में हम लोग को ठंड का एहसास होने लगता है ऑस्ट्रेलिया देशवासियों के लिए। और यहाँ पर अंटार्कटिक है, देखिए इसी में पूरा बर्फ़ हो गया और आर्कटिक में भी बर्फ़ हो गया दोस्तों। तो अब शायद हम पता लग गया होगा कि आप लोगों को मतलब कि हमें ठंड और गर्म का एहसास क्यों होता है। हमारे इस पृथ्वी में रहने के बावजूद हमें इसका क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, इसको तो हमें ध्यान देना ही पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।